हे गाइस, प्रणिपात। मेरा नाम है रितेश लखन बदलानी। आई एम अ लीगल एडवाइजर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो आज हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में। आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये क्या है? सबसे पहले मैं इसके बारे में एक बात बताऊंगा। आरटीआई एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, जो कि इसको लाने का पर्पस ये था कि एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, उन सबको अधिकार है कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन लेने का, कोई भी चीज का नॉलेज। ठीक है, कोई भी आपको अधिकार है, काइंड ऑफ इसको बोला जाए, ये नाम से ही पता पड़ रहा है, राइट मतलब अधिकार, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। ठीक है, ये कानून है, आपको अधिकार है ये जानकारी लेने का। तो बस यही बताया है। तो हम इसमें जाते हैं, विकिपीडिया क्या बोलते हैं, देखिए। सबसे पहले देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, इसको लाने का पर्पस ये है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, एवरी पर्सन, इंडिया में जितने भी पर्सन है, कोई ना कोई बात को लेके या कुछ भी बात का उनको नॉलेज चाहिए, तो कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो लोग क्या करें। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई पेपर्स, किसी ने पेपर्स दिए थे अपने, और काइंडली उसका पेपर बैक आ जाता है, अब वो बेचारा क्या करे। तो वो उसको एप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर पेपर खुलवाते हैं, फिर से चेक कर, फिर बैक में चेक करता है, फिर वापस, ये लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। बट जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है। वो आपको एक अधिकार देता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन देना एक्ट की जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक ये एक्ट नंबर, मतलब बिल है, जो एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005 में आया था। टेरिटोरियल इसकी इंडिया है। इनेक्ट बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में से हुआ था, और इनेक्टेड मतलब पास 15 जून 2005 को पास हुआ था, और इस पे असेंट मिला गया था 22 जून 2005 के अंदर। यानी कमिटमेंट का, इसका कमिटमेंट हुआ था 13 अक्टूबर 2005 को, और ये आज इन्फोर्स है। तो ये इसका टाइटल है, सॉरी, ये इसका लोगो है। ये एक देख लीजिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रीजनिंग ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स टू सिक्योर इंफॉर्मेशन। एवरी सिटीजन को राइट है, एंड इनका अधिकार है कि उनको सिक्योर इंफॉर्मेशन देना चाहिए, अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जैसे देखा जाए, अब हम जैसे लॉ की फील्ड से बात करते हैं। कभी कभी पता है, किसी किसी के ऊपर एफआईआर होती है, किस चीज की एफआईआर हुई, क्या हुई, वो तो उसको बाद में पता पड़ेगा। बट एक्चुअल में अगर उसका एडवोकेट हो गया, कोई भी जना हो गया, वो तो उसको पता पड़ ही जाता है कि किस चीज का, काइंड ऑफ जिस पर्सन के लिए मतलब एफआईआर होती है, उसको तो पता ही पड़ जाएगी। लेकिन अगर उसके एडवोकेट को देखना है कि उन्होंने एफआईआर में क्या डाला है, एक्चुअल में एफआईआर में क्या क्या, मतलब क्या पर्पस है एफआईआर का, क्यों एफआईआर गई है, क्या नाम से गई है, और उसमें मैटर क्या डाला गया है। ठीक है, तो उसकी वो तो पुलिस वाले बता देते हैं, लेकिन अगर एडवोकेट को जानना है कि सच में उसने एक्चुअल में क्या किया है, क्या हो सकता है जो क्लाइंट बता रहा है वो गलत हो, या हो सकता है जिसने लिखा है वो कुछ गलत लिखा हो। तो अब पुलिस वाले तो सामने रुक के नहीं देखेंगे, उनको जो बताओगे वही लिखेंगे ना। वो भी पहले ट्रू वेरीफाई करते हैं, फिर ही लिखते हैं। लेकिन कभी कभी बात लोग उनको बातों में उलझा देते हैं और कुछ भी लिखवा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको वो चाहिए, मतलब उनकी एफआईआर देखनी है, तो उसमें भी राइट टू इन्फॉर्मेशन काम आता है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में जाके एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन से पूरा नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी एप्लीकेशन फिल होती है। बट इसमें भी हम बात करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फिल करेंगे। देन एप्लीकेशन फिल होने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर आपके पास उसका एक स्कैन आ जाता है। ठीक है, कहाँ आता है? मेल पे। तो ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज जैसे पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट हो गया, एंड ये कॉलेजेस, ये जो भी पब्लिक अथॉरिटीज में आते हैं वो सब। हाँ, बट इसमें एक बात ये है, अगर आप जैसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, इसका नंबर दो, इसका रेसिडेंस दो, तो वो चीज़ें आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अगेंस्ट चल जाएगा। जो एक्ट में बोला गया है, जो चीज़ के लिए बोल रहे हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ में, बस वही देंगे, और जो ट्रू एंड फेयर रहेंगी वही देंगे। अगर आप कोई डिस्प्यूट के लिए उनसे इन्फॉर्मेशन मांगे तो वो नहीं मिलेगी। ठीक है, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। दो तरह के इंफॉर्मेशन कमीशन है, एक सेंट्रल एक स्टेट। सेंट्रल से अगर आप अप्लाई, सेंट्रल में अपील करते हैं, तो आपको ऑल ओवर इंडिया की एप्लीकेशन, ऑल ओवर इंडिया की इंफॉर्मेशन दे देगा, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और अगर स्टेट के पास करते हैं
जैसे महाराष्ट्र स्टेट में तो महाराष्ट्र में कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर और इंसिडेंटल देयर आफ्टर, क्या इंसिडेंट है, तो अभी एनफोर्स में अब आपने पढ़ा, ये उसका लोगो है। देन अब हम इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये फर्स्ट पैरा हमारे लिए बहुत काम करेगी ये वाला, ठीक है। द राइट टू इंफॉर्मेशन नोन एज आरटीआई, इसको आरटीआई बोला जाता है, इज एन एक्ट, सबसे पहले कब आया था 2005 में, इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ इंडिया, एक मिनट, विच ऑफ इंडिया विच सीट्स आउट द रूल एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। एवरी सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, उनका अधिकार भी है, ठीक है। इट रिप्लेस्ड, वो ये रिप्लेस किया गया है, इसके पहले भी एक एक्ट था, ठीक है, रिप्लेस द फॉर्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम का मतलब रहता है आज़ादी, आपको जानकारी की आज़ादी है, उस एक्ट में कुछ चीज़ें होंगी, उसको चेंज करने के लिए इन्होंने सीधा सीधा आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन को लाया। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट करेंगे, अ बॉडी ऑफ अ गवर्नमेंट और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई और विद इन 30 डेज, यस, सबसे मेन बात है 30 डेज के अंदर। सबसे पहली बात, अगर कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांग रहे, नॉर्मली आपको चाहिए तो 30 डेज के अंदर आपको प्रोवाइड हो सकती है। बट अगर किसी के लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब जीने मरने का, सॉरी, जीने और आज़ादी का सवाल आता है, तो आईटीआई आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलता है कि आपको 48 आवर्स के अंदर, सोचो 48 घंटों के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ऑल्सो रिक्वायर्ड एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू कंप्यूटराइज, देखा है आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, कुछ भी नहीं होगा, आपके मेल पे सीधा आ जाएगा कि किस चीज़ की आपने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, सीधा आपको उसका स्कैनर आ जाता है, देयर रिकॉर्ड्स, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। आजकल एफआईआर भी, अब सिंपल एफआईआर कराती है, वो भी रिकॉर्ड की जाती है, डिजिटलाइज मतलब ऑनलाइन बेस पे उसको अपलोड कर दिया जाता है। कहाँ अपलोड किया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ, कि उस एफआईआर की अगर किसी को आगे से कॉपी चाहिए, उस एफआईआर की किसी को जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो वो मंगा सकता है, ठीक है। जैसे काइंड ऑफ मैंने कहीं पर एफआईआर दर्ज की, अब मुझे वो एफआईआर तो मिल नहीं रही, मेरे से गुम हो गई क्योंकि मैंने पेपर में लाया था, बट अब मैं क्या करूँ, फिर से पुलिस स्टेशन जाऊँ, वहाँ के ऑफिसर्स पहले उनके पास बर्डन कम नहीं रहता है, मैं उनको और बर्डन दूँ, सर प्लीज़ मेरे को मेरी एफआईआर ढूंढ के दो। तो अब क्या करें, तो बड़ी विकट समस्या हो गई, ठीक है। तो इसलिए सीधा जाना है आरटीआई के वेबसाइट पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका प्रोसेस है। तो आरटीआई के वेबसाइट पे जाऊंगा, अपनी पूरी डिटेल्स डालूंगा, देन विद इन 30 डेज के अंदर मेरे को वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मेरी लाइफ एंड लिबर्टी पे सवाल आता है, ठीक है, तो फिर मेरे को 48 आवर्स के अंदर ही प्रोवाइड करेंगे, बट मेरे को उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा उनको कि सर ऐसे ऐसे बात है, प्लीज़ अर्जेंटली मेरे को दीजिए। तो बस वही सब बातें रहती है, ठीक है। A computerized their record for wide disseminations and the productively published, इसको publish कर दिया गया है certain categories of information, so the citizen need minimum records to request for information formally। ये बिल को कब पास किया गया था, ये देखिए, आरटीआई बिल वॉज पास जून 2005, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को इफ इसको इन्फोर्स में लाया गया था। देन अब इसका काम है, अब इसके पास, हाँ, एवरी डे एवरेज ओवर 4800 आरटीआई एप्लीकेशन अपलोड होती है, ठीक है। बट ये थोड़ा आपके काम का है। ऑल्सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूड ऑफ फंडामेंटल राइट, ये किसी का फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में बता, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, आपको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, आप स्पीच क्या बोलते हैं, वो सब आपकी फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यस, आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, अभी मैंने बताया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा, अंडर आर्टिकल 21 में बोला गया, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट 2005 आर कॉल्ड पब्लिक अथॉरिटी, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, यस। इसमें दो इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहते हैं, एक एपीआईओ रहता है, एक पीआईओ रहता है। पीआईओ का मतलब रहता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एपीआई का मतलब रहता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। ये दोनों ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
or the first appeal authority in public authority perform quasi-judicial functions of deciding on the applications and appeal respectively. This act was enacted in over the constitutions, the fundamental rights in the India Constitution, freedom of speech. Since RTI is implicate in the right to freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitutions, it is an implicit fundamental rights. समझे? फंडामेंटल राइट्स में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेंगी वो आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। यस, एंड सबसे बड़ी बात बताऊंगा, आपको जान के खुशी हो जाएगी। आप लोग कॉलेजेस एंड ऑल में पेपर्स मंगाते होंगे। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, या सीएस, सीए, सीएमए, तो आप लोग पेपर्स देते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेपर बैक आ जाते हैं, होता है, दुख है मुझे भी। हाँ, तो कभी कभी पेपर ना बैक हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं यार इतना तो अच्छा लिखा था, क्या गलती हो गई। तुम क्या करते हैं पता है, उन मतलब कॉलेज वालों को क्या, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, उनको एप्लीकेशन दे देंगे, मेरे को मेरे पेपर्स की कॉपी चाहिए, मेरे को देखना है कि वो क्या है, मतलब क्या गलती होगी मेरे से। तो वो लोग हाईली, कभी उनकी जो भी पॉलिसी के हिसाब से वो लोग हाईली चार्ज कर सकते हैं कि एक पेपर के 250, 200, 100। हाँ, जैसे मेरा बीकॉम में था तो एक पेपर के मे बी 120 समथिंग मांगते थे, ठीक है, वो भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, देते भी नहीं थे, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 है, गवर्नमेंट ने उसमें इतना अच्छा प्रोसीजर रखा है। मात्र ₹10 के अंदर, मात्र 10 रुपए के अंदर आपको वो स्कैनर, वो कॉपी प्रोवाइड हो जाती है विद इन 30 डेज के अंदर। सोचिए, 10 रुपए, इतने का तो आप कुछ और खा लेंगे, ठीक है। मात्र 10 रुपीज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, जितने भी बस चाहिए मंगा सकते हैं, जो चाहिए जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी। बट सबसे पहली बात ध्यान में रखेंगे, ट्रू एंड फेयर, कोई डिस्प्यूट वाला नहीं, कोई अगेंस्ट में नहीं जाना है, किसी से डिस्प्यूट करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन नहीं मंगा रहे। आपको वहाँ नहीं तो हो सकता है रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन पे रिजेक्ट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ होगी, इसलिए जो जेन्युइन है वही काम करिए प्लीज़, ठीक है। तो ये तो रिसिप्ट है, बट अब ये रिसिप्ट काम में नहीं आती है। अब सब ऑनलाइन है, डिजिटलाइज पैसे पे करने पड़ते हैं, वो आपको डिजिटलाइज स्क्रीन पे हो जाता है कि सक्सेसफुली हो गया, देन विद इन 30 डेज के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। ये ऐसे चालान बन के आता था। ये कहाँ का है, केरला स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके। इन्होंने क्या किया था, अ गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेक, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी होगी, ठीक है। देखिए रिसिप्ट है, डेट है, ये उसका नंबर है, रिसिप्ट नंबर, ये ये क्या है, सेंट्रल बेंजाई रोड, जो भी हो। देखिए, रिसिव विद थैंक्स फ्रॉम श्री ग्रीन प्रियोस, जो भी है, अर्ली वर्ष एच पी ओ, पब्लिक, सॉरी, पब्लिक ऑफिसर, ये उनका नाम, ये उनका नंबर, मतलब वो जो भी उनका आईडी नंबर होगा। यस, कितना दिया है, द सम ऑफ 10 रुपीज, ओनली 10 रुपीज में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बीइंग फी फॉर इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बाय कैश, डीडी भी दे सकते हैं, चेक, आज तक 10 रुपए के लिए चेक करेंगे क्या, ऑनलाइन पे कर लेंगे ना। वो पहले का बता रहे, एक बहुत पुराना होगा, डेट है क्या, हाँ 2014 का है बाबा। अब तो सब डिजिटलाइज हो गया, सेक्रेटरी एंड, तो आपको विद इन 30 डेज के अंदर ऐसे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब आपको समझ आ गया होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहली बार राइट टू इन्फॉर्मेशन की क्या नीड थी। अब बताओ आपके हिसाब से राइट टू इन्फॉर्मेशन की नीड है कि नहीं, बोलिए, है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत है, पैसा बचा रहा है, टाइम बचा रहा है, और बर्डन बचा रहा है, ठीक है, हर चीज़ को बता रहा है। तो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अब आप एवरी इंफॉर्मेशन आपको पता है कैसे करना है, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पता पड़ गया। देन इसके बाद अब जो सेकंड वीडियो अभी अब जस्ट अभी हाफ आवर में अपलोड हो जाएगा, उसमें मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। आपको साइट पे जाना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। देन उसके बाद विद इन 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और उसमें वो भी बताऊंगा कितने डिपार्टमेंट्स, पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही था, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। हाँ, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करें, और अपना रिव्यू भी दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
और अगर इसमें और कुछ भी चेंजेस आते हैं या और कुछ लगता है कि और कुछ बताना चाहिए तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बट अभी जो मेजर था, जो आपको बताना चाहिए था, जो आपको पता रहना चाहिए था, तो वो ज़रूरी था। ये आप विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं, पूरा पढ़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ था नहीं, जो भी मैंने बता दिया वही सब है। ये है उसकी अपील्स कैसे हैं, बट आपको अपील क्या करनी है, अपील करने की ज़रूरत आती नहीं है, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। अब कोई भी पर्सन हो, कोई गलत के लिए तो नहीं करेगा ना, उसको कुछ चाहिए होगा इसलिए तो करेगा ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, देन उसमें हम अपना अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन को कैसे एप्लीकेशन देना है, क्या एप्लीकेशन करवाना है, सब डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणीत।